इस्तीफा यही है कि सीट मिला तो कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। आपके पार्टी में आपने दूसरे जगह से बुला के दे दिया, इसका मतलब है कि आपके पार्टी में योग्य लोग नहीं हैं। आपके पार्टी में लेबर क्लास के लोग हैं जो आपको काम करेंगे, आपके लिए भीड़ जुटाएंगे, आपको नेता बनाएंगे, और नेता बन गए तो आप बाहरी लोगों को मैंने लेवल को मैंने आप अंतर कर दिए। एमपी हम उस समय रहे 99 में, जिसमें लालू जी की तूती बोलती थी बिहार में। उस समय हम अपने एमए पास करके पटना यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास निकले थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। हम लोग लॉ किए हुए तो डिग्री उसके पास नहीं होगी, लेकिन किसी पैसे वाले को आपने दे दिया तो हमारे डिवोशन पर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो हमें आपके लिए मजदूरी करने के लिए नहीं रहना है। आप कोई भी आपने मेहनत किया, जनाधार बनाया, ये मेहनत कार्यकर्ताओं की थी, इसके बल पर आपको भाजपा ने 5 टिकट दिया। तो हम लोग भी कोई साधु सन्यासी नहीं है। साधु सन्यासी रहेंगे तो हम लोग वो क्षमता भी रखते हैं कि गौतम बुद्ध के तरह जाकर के शांति का उपदेश देंगे, लोगों को सुधारने का काम करेंगे, लोगों के जनहित के लिए, भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन राजनीति में रह करके और जब आपको समझ लिए कि आप क्या है तो शायद रहना मुश्किल है। आप टिकट बेचने का आरोप भी लगा रही हैं। देखिए, इसका क्या मतलब है? जब अपने लोगों को पार्टी कार्यकर्ताओं में को टिकट नहीं दिए, पार्टी कार्यकर्ताओं में योग्यता रहते हुए, क्षमता रहते हुए, आपके दुख के दिन में साथ रहा, उसको टिकट नहीं दिए, तो प्रश्न उठता है कि बाहर से बुलाने का जो आपने दिया क्यों, आखिर क्यों, वही बता दे। आगे का क्या स्ट्रैटेजी होगी? जल्दी हम आप लोगों को बताएं। क्या इसको सपोर्ट लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या देखिए, प्रधानमंत्री जी से कोई बैर नहीं है। हम लोग चाहते हैं वो हैट्रिक लगावे, लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अच्छे और सच्चे लोगों को लोकसभा में भेजें जो जनता की सेवा कर सके। सीट बंटवारे के बाद क्या आप लोगों ने चिराग पासवान से भी बात की थी? सीट बंटवारे के बाद जब बांट ही दिया गया तो बात करने का कोई महत्व नहीं रहा। महत्वहीन बात करने से कोई फायदा नहीं। हम लोग भी जब एमपी मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म मंत्री रहे, एमपी रहे, तो सब बात तो समझते ही हैं। बात करने से क्या फायदा? पार्टी छोड़ दिया, चिराग जी का साथ आप लोगों ने छोड़ दिया। ऐसा इसलिए कि एक बड़ी संभावना दिखती थी उस व्यक्ति में, बहुत संभावना हो गया था बिहार में कि एक नया उदयमान चेहरा आया है, बिहार का माटी का लाल है, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सुपुत्र है, जो गरीबों की रहनुमाई करते करते दम तोड़ दिया। जाहिर बात है, उनके जाने के बाद हमारे ऐसे लोगों को लगा कि इंडिया नया चेहरा बिहार का कायाकल्प करेगा। बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को जो स्वर्गीय रामविलास जी का था, उसको धरती पर उतार कर नीतीश को हटाकर मुख्यमंत्री बनकर नया बिहार बनाएगा। लेकिन जब चुनाव, जो महत्वपूर्ण चुनाव है, देश को बनाने का चुनाव है, प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, देश को बचाने का चुनाव है, इस चुनाव में एक एक एमपी का महत्व है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया कि कार्यकर्ता सन्न रह गया। जो काम करने वाले लोग थे, जो सोते उठते बैठते चिराग पासवान जिंदाबाद करते थे, झंडा लहराते थे, फहराते थे और आशा रखते थे कि नया बिहार बनेगा, उनको धत्ता बताया, उनके अरमानों को खून में डुबा दिया। ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। आज पूरा बिहार थू थू कर रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता शर्मसार हैं। हम लोग अलग हुए हैं और हम समझते हैं कि वक्त का तकाजा है, वक्त की पुकार है कि अब देश को बचाने के लिए इंडी गठबंधन को आगे लाना पड़ेगा और निश्चित तौर पर उनके उम्मीदवार को हराना पड़ेगा। आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर उसको हराना है तो किसको सपोर्ट करेंगे? 2 ही धारा है। अगर शिकस्त देना है, उसके विचारों को अगर हटाना है तो जिताना किसको होगा? 2 ही है। और संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, मोदी को हटाना ही पड़ेगा, जो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद करता है। सत्ता के लिए आईडी, ईडी, चुनाव आयोग को अपना एक तंत्र मानता है, प्रचार तंत्र, उससे मुक्ति दिलाना होगा, तभी भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा किया जा सकता है। आप लोगों ने आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर है वो? नहीं, हम नहीं आरोप लगाते हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं। आगे की स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या होगी सर? तो आगे बैठकर हम लोग विचार करेंगे।
क्या आप इंडिया 2-3 दिनों के अंदर हम लोग तय करेंगे। इंडिया गठबंधन में आप लोग ज्वाइन करेंगे? नहीं, देखिए वो वक्त बताएगा। क्या वजह है जो आप लोगों ने चिराग पासवान जी का साथ छोड़ा? क्या वजह? देखिए, चिराग पासवान जी ने बिहार की जनता के साथ में भावनात्मक खेल खेला है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम पर लगातार आपने देखा होगा हम लोग कैंपेन चलाए, लेकिन जब उनको 5 सीट हम लोगों के मेहनत से वजह से मिला तो उन्होंने उस सारे टिकट को बेचने का काम किया, एक जगह से अपने जीजा जी को लड़ाने का काम किया और बाकी टिकट बेचने का काम किया, जो इल्जाम मैंने लेटर में दिया है और आज तक उस लेटर का जवाब नहीं आया। तो लगता है कि शायद ये सच्चाई है। तो बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खेलने के लिए, चूंकि मैं संगठन मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा है तो सबसे पहले मैं त्याग पत्र दूं और बिहार की जनता इनको जवाब देगी। हमारे साथ आप देख रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, विस्तार प्रमुख, प्रदेश महासचिव, सचिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 20 लोग हैं जो आज रिजाइन कर रहे हैं। आगे की स्ट्रेटेजी आप लोगों को क्या? आगे की स्ट्रेटजी मैं माननीय प्रधानमंत्री से जिसे निवेदन करूंगा, एक सीट का तो नॉमिनेशन खत्म हो गया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री बार बार परिवारवाद और भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जोर से आवाज उठाते हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अब जो 4 सीट बचा हुआ है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से ऊपर लीजिए, उन टिकटों को वापस लीजिए और बिहार ही नहीं भारत की जनता को सही में एक संदेश देने का काम करिए। नहीं तो हमें लगता है कि जिस तरीके का आक्रोश बिहार की जनता में है, शायद उससे एनडीए को बहुत बड़ी घाटा होगी। आप लोग सपोर्ट करिएगा? देखिए, हम एक विरुद्ध की लड़ाई लड़ेंगे, हम सपोर्ट किसी का करने नहीं जा रहे हैं, हम विरोध में लड़ेंगे। जनता की मर्जी, जहां वोट डालेंगे। आप क्या किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे? अभी हम लोग किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। अभी जो बिहार की जनता को इन्होंने धोखा देने का काम किया है, मैं उस बिहार की जनता के पास जाऊंगा, कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा कि संगठन मंत्री के तौर पर मैं आपके पास आया था एक ऐसे नेता के लिए जिसको हम समझते थे एक आदर्श नेता है, लेकिन उन्होंने सबके काम को, कार्य को, दिल को, भावना को तोड़ने का काम किया। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ कि मैं आपको गलत पार्टी में लेके आया था। क्या इस्तीफा आप लोग देंगे? हम दे दिए, अब इस्तीफा की कॉपी आपको दे रहे हैं।